अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम गाइस टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नए वीडियो में। आज के हालत के हिसाब से जैसा आप सभी को पता है कि अल-अक्सा कंपाउंड के पीछे कितने ज़ायोनिस्ट पड़े हुए हैं और नीचे जो है ना खुदाई चलती रहती है और इसको गिराने की बहुत बार कोशिश होती है। क्या आपको पता है 1960s के दौरान एक ज़ायोनिस्ट अल-अक्सा कंपाउंड के अंदर एंटर होके क़िबली मस्जिद जलाया था और इसमें ही नूरुद्दीन ज़ंगी का मिंबर जल गया था पूरा। अच्छा, मोटिव क्या बोला था जलाने का? इसका असल मोटिव जलाने का ये था, इसके हिसाब से अगर ये जल जाती जगह और इस पे टेंपल बन जाता तो द सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट का वक्त छोटा हो जाता और वह जल्दी आ जाता। देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में आगे कि क्या हुआ था और कैसा इसको तरीके से गवर्नमेंट बचा के लेके निकल। ये इस एक वाक़ये से पूरे अरब ममालिक में हंगामा हो गया था और बहुत तरीके से इसको सेटल करा कौन? इसराइल, क्योंकि बहुत साल बाद पता चला था कि ये ज़ायनिस्ट को उचकाने में, क्योंकि इसको ज़ायनिस्ट नहीं बोले, एक पागल आदमी बोले, इसको उचकाने में इसराइल का हाथ था। वो कैसे आगे बताएंगे हम इंशाल्लाह। ये है किस्सा 21 अगस्त 1969 का। डेनिस रोहान ये था एक क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का मतलब क्या होता? क्रिश्चियन ज़ायनिज्म एक बिलीव है जहाँ पे कुछ क्रिश्चियंस ये बोलते कि द रिटर्न ऑफ द ज्यूज टू द होली लैंड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसराइल ये होता है उनके बाइबल के प्रोफेसी के हिसाब से। मतलब कि कुछ सेक्शन क्रिश्चियंस के जो बिलीव करते जो ज्यूज वापस आएंगे, इसराइल फॉर्म करेंगे, तो इससे सेकंड कमिंग ऑफ उनका क्राइस्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल प्रोफेसी ये भी क्रिश्चियन ज़ायनिज्म एक अलग किस्म का एक ग्रुप है। तो ये था डेनिस और मस्जिद अल-अक्सा के कंपाउंड में वो घुसा, मस्जिद क़िबली में गया और वहाँ पर मशहूर मेंबर रखा हुआ था जो था 12th सेंचुरी का। ये है मेंबर ऑफ सलाउद्दीन, इसको कहा जाता है क्योंकि उनके जो अंकल थे सलाउद्दीन रहमतुल्लाह के, जिनका नाम था नूरुद्दीन ज़ंगी, ये उन्होंने कमीशन किया था ताकि वहाँ पर जेरूसलम में रखा जाए। और इस चीज़ को सबसे पहले गौर करो गया, सबसे पहले वो मेंबर को आग लगा उन्हें। असल जो आग देखा गया तो अक्सा के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी आग वो मेंबर की वजह से बड़ी। बिल्कुल, उसको क्या दिखा नहीं मालूम, वो मेंबर पूरा मेंबर नहीं उन लोगों को है ना, क्योंकि ये जो ज़ायनिस्ट रहते वो लोग सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह इनसे बहुत नफरत करते क्योंकि इनका सबसे बड़ा हाथ था फतेह करने का, विक्टोरियस जो थे जेरूसलम को टेक ओवर करने। तो वो चीज़ के हिसाब से सोचो कितनी नफरत है। ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, ये लोग स्टडी बहुत करते। गया मेंबर को आग लगा और वो प्योर लकड़ी का जो बना हुआ रहता खूबसूरत सा, उसकी वजह से पूरे मस्जिद में आग लग गई। ये आया था इसराइल को टूरिस्ट वीज़ा लेके, मतलब कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म करना है बोल के उस वक्त आया और आग लगा दी। जब डेनिस को पकड़ा गया 2 दिन के बाद तो उन्हें क्या रीज़न दिया मालूम? ये शॉकिंग रहता क्योंकि कई लोग आज भी जो है अपने पास रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है, ज़ायनिस्ट का मकसद ऐसा नहीं है। उसके अपने मुंह से उन्हें क्या कहा? जब डेनिस को पूछा गया कि उसने क्यों किया तो उसने कहा वो उसके खुदा की तरफ से भेजा गया है ताकि मस्जिद अल-अक्सा में वो आग लगाए और बर्बाद कर दे। तो इससे जितने यहूदी इसराइल के हैं वो वापस वहाँ पर आकर वो उनका टेम्पल बिल्ड कर सके इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ ज़करिया, जिससे वो बिलीव ये करता था कि सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट अब हो सकता है। क्योंकि ज्यूइश प्रोफेसी के हिसाब से मस्जिद अल-अक्सा का जो कंपाउंड है, जितने अंदर मसाजिद सब है, वो सब गिरा के ये अपना सोलोमन टेम्पल या इनका अपना टेम्पल बनाना चाहते। और क्रिश्चियन ज़ायनिज्म में भी यही बिलीव है कि वहाँ पर जब टेंपल बनेगा तो जब उनका अवेटेड मसाया आएगा, ज्यूइश के लिए अवेटेड मसाया और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट के लिए द सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट। इस्लाम के हिसाब से दज्जाल। मगर एक सेक्ट है क्रिश्चियंस का जो ये मानता कि एंटी क्राइस्ट का भी कमिंग रहेगा। वही इसलिए ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ज्यूइश टाइप की थिंकिंग के, बाकी के जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस वो लोग हैं वो लोग ओपनली बोलते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट रहेगा। और ये भी देख लो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो न्यूयॉर्क में दिखते हैं उन लोग भी अपोज करते हैं ज़ायनिस्ट ज्यूज को। तो बिल्कुल इनके पास भी सेक्स वर्सेस सेक्स चलते रहता। बराबर। अगर ये बंदा अपने लोगों के हाथ को लगता था, स्पेशली हैदराबादी, तो क्या करते थे होंगे अपने लोग? कुछ भी नहीं, बेल्ट निकाल के शिपा शिप तोड़ने करने के बाद मत करो। लगती है बात से तोड़ने की बात मत करो। पहले महंगा हो गया, धूप में जाके लाना नहीं होता है पीरियड में। कोई बात नहीं, ऑनलाइन ही लोग खरीद रहे लॉकडाउन की वजह से, महंगा नहीं पड़ा। हाँ, ऑनलाइन की रिटेलर से खरीदने के बाद उल्टा कैशबैक भी आ रहा लोगों को। हाँ, वो कैसा? कैश करो ऐप की मदद से।
तो एक बहुत बढ़िया सा ऐप है कैश करो ऐप, जिधर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने पे आपको कैशबैक भी मिलता है। बहुत सारे लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, एजियो, मिंत्रा वगैरह से शॉपिंग करते हैं। इससे आप अपने रिटेलर पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, कैशबैक भी पा सकते हैं, और यही कैशबैक को आप अपने बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपको कैशबैक सिर्फ ऑनलाइन नहीं, कैशबैक कैश ऑन डिलीवरी पे भी अवेलेबल है। ये कैश करो एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड किए और कोड यूज करें TBV25, तो आपको तुरंत 25 रुपीज का इंस्टेंट कैशबैक आ जाता है आपके माई अर्निंग्स में। कैश करो का ये फायदा है कि cashkaro.com इंडिया का लार्जेस्ट एप्लीकेशन है और रतन टाटा खुद इसके इन्वेस्टर है। कैश करो एप्लीकेशन आप खोलिए, फिर सर्च बॉक्स में जाके अपने रिटेलर को सेलेक्ट कीजिए। अपने रिटेलर को सेलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट रिवॉर्ड बटन पे क्लिक कीजिए। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके रिटेलर पे। फिर आप अपना सामान देखिए, सेलेक्ट कीजिए, शॉपिंग कीजिए, और शॉपिंग करने के बाद जब आप बाई करोगे तो उस पर जो कैशबैक रहेगा वो सीधा आपके कैश करो के माई अर्निंग्स अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो हुई ना ये फायदेमंद बात, घर बैठे बैठे आप शॉपिंग भी करो, डिस्काउंट के साथ आपको कैशबैक ऑफर भी है। इतना ही नहीं, फूड ऑर्डर करने पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स में से 10 लोग चुने जाएंगे जिनको 3000 वर्थ रुपीस का Amazon वाउचर मिलेगा। आपको क्या करना है, बस नीचे जाके कैश करो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और TBV25 कोड को यूज करना है। जल्दी जाइए, डाउनलोड कीजिए, शायद आप भी विनर हो सकते हैं 3000 वर्थ रुपीस का Amazon वाउचर का, and along with 25 rupees of instant sign up cashback. Now we will get back to our video. अकॉर्डिंग टू डेनिस, उन्हें ये बोल रहा था कि मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है, जितने मसाजिद है अंदर, डोम ऑफ द रॉक है, ये सब ये एक्चुअल टेम्पल था उनका, जिसको हटाकर ये बना दिया गया। तो बहुत लोग प्रीवियस वीडियोस में ये भी कमेंट कर रहे थे कि अरे भाई, आप लोग अपने मुंह से बोल रहे कि टेम्पल ऑफ सोलोमन था तो वो उनकी जगह हुई। वैसी बात नहीं है। हमारे पास बिलीफ में सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और वो जगह बिल्ड करे थे। तो वो बात बोलने से पहले हमारा ही भाई प्रूफ है, और उनकी कोई आज तक ऐसी चीज़ प्रूवन नहीं हुई कि टेम्पल वहाँ पे था, अगर हमारी चीज़ें प्रूवन है। तो रोहन कौन था और ये दीवाना था, क्यों इसको करार दिया गया, थोड़ा पीछे जाके हम देखते हैं। 1960s के मिड्स में रोहन एक शेरर था। शेरर मतलब जो शीप वगैरह के वूल काटते और जमा करते, बेचते, वो था ये आदमी। तो ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था रेडियो टेलीविजन, क्योंकि रेडियो बहुत चलता था ना पहले के ज़माने में। और रेडियो शो का नाम था वो रेडियो चर्च ऑफ गॉड एंड एन अमेरिकन रिलीजियस ब्रॉडकास्ट, जिसका नाम था द वर्ल्ड टुमारो। इसके अंदर जो होस्ट था, प्रेजेंटर था, वो एंड टाइम्स के ऐसे प्रोफेसीज बोलता था कि दुनिया ख़त्म होगी और पूरी दुनिया का ग्लोबल वॉर होगा, और ये सब किधर होगा, जेरूसलम के तरफ। तो यहाँ से बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ रोहन को। अकॉर्डिंग ये भी उसकी बातें। 1969 में इसका उम्र थी 28 ईयर्स। अच्छा सूट बूट में जाके ये आग लगा दिया। वो भी कैसा, एक फ्लास्क लेके गया। अगस्त 21 को थर्मस फ्लास्क में केरोसिन डाल के गया। अगर उसको कुछ करना था तो थर्मस फ्लास्क से कैसा करता था, उसको भिजा दिए। इतने से थर्मस फ्लास्क से पूरी मस्जिद जला सकता था उन्होंने। डाल दो जरा। मगर इग्नाइट करा, एक चीज़ को ख़राब करा, मेंबर को ख़राब कर दिया था। तो उसके हिसाब से जितने भी अंदर इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स थे, अगर उन पूरों को जला देते तो जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग बहुत जल्द हो जाता, मतलब इतना वक्त नहीं लगता। उसके हिसाब से ये था कि बहुत वक्त लग जा रहा सेकंड ऑफ द जीसस क्राइस्ट के कमिंग के लिए। तो ये ऐसा ये हरकत कर देने की वजह से, उसको फ्लैटन ज़मीन को करने की वजह से शायद जल्दी आ सकते हो और इन्हें देख पाते। तो उन्हें सोचा प्रोफेसी को मैच पूरा कर देता हूँ। हाँ, अब जब इसको फौरी पुलिस वाले पकड़ लिए, पुलिस वाले कोर्ट को लेके गए। एक हैरानी की बात, ये फर्स्ट डे जब से इसराइल में आता, जब से हिब्रू सीखना शुरू कर दिया था इट सेम्स। क्योंकि लोग सवाल बोलते हैं ना, भाई इन्हें आते कि एकदम ऐसा कैसा कर दिया। एक चीज़ बोलो, इंसान आते कि हिब्रू भी सीख गया, जाके आग भी लगा दिया। वाह, कितना फास्ट है उन्हें। एकदम फास्ट नहीं भाई, मानने वाले बेवकूफ़ है अगर ये बात अजीब। उसके ट्रायल में जब सवाल पूछे कि क्यों करा ऐसा हरकत, तो उसका जवाब क्या था होगा बोलो, मैं गॉड का चोजन आदमी हूँ बोला। और गॉड उसको कम्युनिकेट कर रहे थे बाइबल की। तो ये देखो अब उन्हें क्या पढ़ के ऐसा जाके कर दिया है। ये पैसेज है बुक ऑफ जकरिया से। Behold the man whose name is in the branch, for he shall grow up in his place, and he shall build the temple of the Lord. It is he who shall build the temple of the Lord and shall bear royal honor and shall sit and rule upon the throne. ये पैसेज पढ़ने का डेनिस रोहन क्या बोला कि मैं वो ब्रांच हूँ और मैं यहाँ पे ज़मीन को साफ कर दे के इसके ऊपर टेम्पल बनाऊंगा और मैं गॉड का ऑनर्ड हुआ आदमी रहूंगा। अच्छा, मतलब सेल्फ ने क्लेम कर लिया। हाँ। ये मेरा अब जिम्मेदारी है। तो जब इतना बड़ा फसाद हो गया, मतलब बहुत ख़तरनाक हंगामा हो गया था 1969 के दौरान। मतलब अरब स्टेट्स अतराफ थे,
एकदम गुस्से में आ गए। हमेशा गुस्से में आते, कुछ होता नहीं वैसे तो एकदम अतराफ गुस्से में आ गए। और 3 जजेस थे जब कोर्ट में, ये ऑब्वियसली इजराइल कोर्ट में हो रहा सब चीज़। वो लोग बोले अरे इसके ये हरकतों से एक ही चीज़ मालूम हो रही, ये बेचारा मेंटली इल है। बोले नहीं, हंसी इसलिए आ रही है, असल उन्हें मेंटली इल उसको बोल के नहीं, किसी को भी मेंटली इल करार दे दिए ना तो छुट जाता आदमी। जो न्यूजीलैंड में भी हुआ था देखो किस्सा, वाइट सुप्रीमेसिस्ट बोल के उसको भी मेंटली इल बोल दिए। सब मेरे को समझ नहीं आया, गोरा कुछ भी गलत हरकत करते कि उन्हें मेंटली इल हो जाता। बराबर। कोई और करता, जरा ब्राउन डस्की वाला स्किन का कर देता तो उन्हें तमाशा, उन्हें क्या बोलना है, दंगे करने वाला, बराबर, दंगे करने वाला बन जाता। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स क्या हुआ इजरायली कोर्ट में? इसको जेल में डाल दिए थे, कम से कम एक 5 साल में। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बोले कि हमारे आदमी को वापस करो, तो इसको वापस कर दिया और ये सोसाइटी में वापस आके रह गया। फिर डाला वापस नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ वापस डाला नहीं बढ़ाऊँ नहीं, मैं इतना बड़ा मेंबर तो जला दिया बोला उन्हें। मैं डाला बोलते कि पब्लिक मार डाला बोली शायद उसका, हाथ को कटती थी तो मार देते थे उसको। वही डाले से देते थे फिर उसको। तो इतना है कि दूसरे क्रिश्चियन जो थे डेनिस रोहन के व्यूज़ को वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग यही बोल रहे थे कि ये ज़ायोनिस्ट क्रिश्चियन है, इसके व्यूज़ अलग है, हमारे व्यूज़ ऐसे नहीं है, क्योंकि वो लोगों के लिए भी होली साइट है, लेकिन ऐसा जलाना करना बोल के उनके पास बिलीव नहीं है। अब इसके रिएक्शन में अरब वर्ल्ड में क्या था, पूरा हंगामा हो गया। हंगामा कितना हुआ, कश्मीर जो था वहाँ तक भी हंगामा, लोग पूरे प्रोटेस्ट में आ गए थे और पूरे वर्ल्ड में एक हलचल मच गया था। बाद में इसको क्या है, फिर ट्रायल करे, वो सब करे, और जैसा बोले बाद में जब काम डाउन हो जाता उसको पागल खराब करके वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और उन्हें गुमनामी की जिंदगी उसके बाद रहा। या अपने तो बोलेंगे इसको ज़्यादा कवर मत करो, कहाँ पर तू अपना काम कर दिया। हमेशा आप देखते होंगे अंदर लोग मतलब मुसल्लियाँ रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसमें फ़लस्तीनी ऑफिशियल्स का क्या रिपोर्ट था? यहाँ से फ़लस्तीनी जो एजेंसीज थे जो वर्क कर रहे थे और जो ऑफिशियल्स थे वो लोग यही बोले कि डेनिस रोहन को पूरे ब्लेसिंग्स मिले थे इसराइली अथॉरिटी से। मतलब उन्हें दीवाना नहीं था, दीवाना नहीं था, उसको अच्छी तरह ट्रेन करके भेजे थे। एटलीस्ट ऐसा दीवानेपन में स्टार्ट करो। अब देखो ज़्यादा अगर उन्हें हथियार लेके जाके उड़ा देता तो जब तक कंफर्म हो जाता एक जंग हो जाती थी। ये दीवानेपन में शायद जल्द से जल्द आग लग जाए, वो सब लग जाए, तो एक बहाने से दीवाना उसको बोल सकते थे। अब आप बोलेंगे अरे आग लग गई तो फिर उसको बुझा भी दिए ना। देखा गया तो उस वक्त हंगामा यही हो रहा था कि उस वक्त बुझाने के लिए फायर जो सर्विसेज थे इसराइली के थे वहाँ पे, वो लोग इतनी आराम से है कि ये लोग खुद मिट्टी लेके पानी लेके फेंकना शुरू कर दिए थे। और जब आए तो उन्हें फिक्स करने में थे, आराम से पाइप निकाल के सोच रहे थे और बहुत डिले करे, मतलब कि अच्छी तरह जलने दे रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पीड से जलना था वो स्पीड से नहीं जला, बुझना शुरू हो गया था। जब ये लोग अपना पानी वो स्टार्ट करके पूरा मार दिए थे। जब इसराइली अथॉरिटीज़ को पूछे कि आपका फायर सर्विस इतना स्लो क्यों था बुझाने के लिए, तो लोग ये बोले कि नहीं हम बुझाना चाह रहे थे लेकिन फ़लस्तीनी आके हमारे को प्रॉब्लम कर रहे थे बीच में। अच्छा, हाँ, मतलब कि फ़लस्तीनी लोग जलने के लिए बहाने बना रहे थे, इन्हों बुझाने के लिए तड़प रहे थे इन्हों। अब इतने सालों से खाली जोक्स बोलते आते ये लोग हर चीज़ में। फिर पानी था, वो फायर ट्रक निकला क्या चंद बूंद निकले क्या? नहीं निकला। बाद में फिर जो चीफ रबाई थे इसराइल के, जब उनको पूछा गया कि फिर क्या ज्यूज को अलाउ करना चाहिए प्रेयर के लिए, तो वो आदमी बोला कि अभी मत करो, फिलहाल अरब वर्ल्ड में बहुत गुस्सा है, तो बेहतर है खामोशी इख्तियार करो ऐसे उसमें। और डेनिस रोहन सेफली आउट ऑफ इसराइल। और यहाँ पे एक हिस्सा ऐसा हादसा हुआ जहाँ पे कई लोग जो आज भी बोलते कि अरे नहीं भाई इसको डिमोलिश करने का कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का उसका, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि कैसा ज़ायोनिस्ट प्रोफेसीज में यही है कि मस्जिद अल अक्सा का कंपाउंड को डिमोलिश करना है इनके इरादे से, ताकि ये अपना टेम्पल ऑफ माउंट बनाए, इनके अवेटेड मैसाए। तो इसकी सूरत देखो, इतना नीट सूट बूट, और इसका जब ट्रायल भी हो रहा कोर्ट में तो इतना काम है नहीं, मतलब कुछ होने ही नहीं वाला है। जैसे ना पूरा भरोसा एक्सपेक्टेड रहता। अगर उसको पकड़ते और उसको वाक़ई जलाना था वो जगह, तो उन्हें ढकल देता था, जलाना है ऐसा करता था। वो ज़माने की फोटोज आते, उसका ट्रायल चल रहा कोर्ट में तो बिंदास ठहरा हुआ है, नीट बूट, एक शीप का वुल बनाने वाला नीट बूट जबरदस्त ड्रेसिंग करके, ऐसी मुसाद एजेंट ना, ऐसी मल्टीपल पासपोर्ट्स लेके नहीं रहे बराबर में आया वैसा तैयार हुआ। तो ये थी स्टोरी 1960s की, जब एक ज़ायनिस्ट घुस के खिबली मस्जिद को जलाने की कोशिश करा। असल देखा गया तो खिबली मस्जिद के नीचे ही ना खुदाई हो रही, आज जो हो रही या वहाँ से सी तरीके से जो कर रहे, एटलीस्ट यहाँ से गिर जाओ, वहाँ से गिर जाओ। डोम ऑफ रॉक तो एकदम बीच में है ना, यहाँ से तो भी हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश में रहेंगे। तो ये थी कहानी डेनिस माइकल रोहन की।
आप लोग कमेंट्स करके बताओ, क्या ये आदमी वाकई में दीवाना था या हम सबको दीवाना बना रहा। तो ये थी वीडियो, होप आप लोग को पसंद आई हो। इसे शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ऐसे वाक़या ऑलरेडी हो चुके और क्यों होते आप लोग को तो बेहतर पता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं। कमेंट करके बताइए नीचे कि आप अगले और क्या वीडियोस देखना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह हम उस पर वर्कआउट करके बनाएंगे उससे। तो गाइस, कैश करो भी डाउनलोड करना मत भूलो, बहुत सारे फ़ायदे उठाओ उससे कैशबैक के। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कीजिए आप। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे हम अगले वीडियो के साथ जल्द से जल्द। दुआ में याद रखिए हमें। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।